नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात। ये खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपालों से लेकर के कई दिग्गज नेताओं और हस्तियों से। लेकिन आज एक ऐसी हस्ती हमारे बीच मौजूद है जो आपको अपनी आंखों से अच्छे सपने दिखाने के लिए आपकी आंखों का विजन बेहतर करने की कोशिश करता है। हम एक ऐसे डॉक्टर्स के आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के गिने चुने डॉक्टरों में शामिल है, जिसको फाइनेंस का ऐसा प्रबंधन की जानकारी है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 700 से ज़्यादा जिलों तक पहुंचने की जो अपनी टीम के साथ कोशिश की, उसके चलते आंखों का विजन लोगों का बेहतर और बेहतर होने लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरुण सिंघवी की। ASG हॉस्पिटल के संस्थापकों में शामिल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 26 साल के इस करियर के अंदर पूरी दुनिया को अपनी आंखों से देखा और कई आंखों को ऐसी रोशनी दे दी कि उन्होंने अपने जीवन को खूबसूरत बना दिया। हम बात करें धरती के भगवान की, उन डॉक्टर्स की जिन्होंने एक सपना देखा था कि अपने बच्चों का भविष्य कैसे, क्योंकि वो अगर दुनिया को स्वस्थ करना चाहते हैं तो खुद के परिवार को, खुद को अच्छा रखना जरूरी है। यही सोच डॉक्टर अरुण सिंघवी की उस वक्त मन मस्तिष्क में आई जो एम्स अस्पताल में नौकरी कर रहे थे। पता नहीं था कि ख्वाब इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। खुद की आंखों से जो सपना देखा, उस सपने को आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे राज्यों से एकाध कोई राज्य बचा होगा, सब जब तक पहुंच ASG हॉस्पिटल्स की हो गई है। लेकिन अरुण का मतलब क्या होता है? अरुण यानी जो सूर्य का जो सारथी होता है, लालिमा बिखेरता है, और ये जो रोशनी, ये जो लालिमा बिखेरी है, उसका लाभ पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जाइएगा ASG अस्पताल की आप खूबसूरती पाइएगा। और ऐसे में कहाँ से मुकाम शुरू हुआ, क्यों इस मुकाम के अंदर खुद को झोंक दिया, सबसे बड़ी बात है एक डॉक्टर होने के बाद में वित्तीय प्रबंधन कैसे आए, उन सब विषयों पर बात करने के लिए डॉक्टर अरुण सिंघवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजीव जी। आप तो एम्स में नौकरी कर रहे थे, लेकिन सुना कि एम्स में जो MBBS करने के बाद विदेश जा रहे थे। आपने उन डॉक्टर्स के बारे में सोचा कि वो विदेश नहीं जाए, अपने वतन में रहें, अच्छा कमाएं, परिवार का ध्यान रखें और अच्छी सेवाएं दें, और हिंदुस्तान की जनता को जो एक अच्छा विजन क्लियर करें, उनका अच्छा इलाज करें। क्या वजह थी कि आज आप अपना सपना साकार कर पाए? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में पढ़ा है डॉक्टर, उसे मालूम है कि वहाँ कितने पेशेंट्स का मेला लगता है। कोई बिहार से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई गुवाहाटी से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से आ रहा है। जब वहाँ हम देखते थे कि पेशेंट्स को 4-4, 5-5 साल की वेटिंग मिल रही है कॉर्निया ट्रांसप्लांट्स में, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन्हें वहीं इलाज संभव हो पाए? आज स्थिति बहुत बदल गई है। उस समय बहुत बड़ा गैप हुआ करता था क्वालिटी केयर जो एम्स में दी जाती थी और जो पेरिफेरी में हो सकती थी। ये सोचा कि कैसे कोशिश करके इन पेशेंट्स को, अगर सब राज्यों के पेशेंट्स को वहीं पे रोक दिया जाए तो यहाँ आने वाला भार कम होगा, लोगों का खर्चा कम होगा, इलाज टाइम पे होगा, लोकल में सुविधाएं होंगी, डॉक्टर्स उन तक वो क्वालिटी पहुंचा पाएंगे। तो क्या ये मुहिम शुरू की जा सकती है? बट ऐसा होता है ना कि सोचना, करना, एक्चुअली स्पीकिंग उसे एक मूर्त रूप देना। उस समय ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कुछ कर पाएंगे या हर राज्य में पहुंच पाएंगे। हमने सोचा घर चलते हैं, अपने घर पे जाके एक शुरुआत करते हैं, तो जोधपुर आ गए। आप दुनिया की आंखें ठीक करते हैं, मगर आपकी आंखों से जो छोटी आंखों से बड़ा सपना देखा वो साकार हुआ है, कैसा लग रहा है? भारत में 750 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अभी हम 80-90 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच पाए हैं। 150 ब्रांचें हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं जब 700-750 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचना हो और अभी 80-90 तक पहुंच पाए, तो साकार तो राज्यों तक पहुंचे हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल, लास्ट माइल जिसे हम कहते हैं, वहाँ तो पहुंचना बाकी है। कोशिश जारी है और अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से शायद अगले 5-7 साल में पहुंच पाएंगे। यही डॉक्टर्स जो सारे विदेश चले जाया करते थे, अपने प्रदेश में, अपने राज्य में, अपने घर के पास वही सारी एम्स की जैसी सुविधाएं या शंकर नेत्रालय या LV प्रसाद या अरविंद, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, वो पेरीफ्री तक पहुंच गए। तो वो अपने राज्य में अपने लोगों के साथ रहने का मौका है, पेरेंट्स के साथ रहने का मौका है, वो क्वालिटी सर्विसेज देने का मौका है, और कहीं ना कहीं सरकार की मदद भी हो रही है और लोगों की मदद भी हो रही है। मगर भेड़चाल नहीं चलना, भीड़चाल नहीं चलना, अलग चलना, अस्पताल नहीं खोलना, इंस्टीट्यूट खोलना, ये कहाँ से आपको
क्या कोई ईश्वर ने दर्शन दिए और क्या कहीं आपकी टीम का एक प्लान था कि हमें इंस्टीट्यूट स्थापित करना है जिससे कि लोगों को उसका लाभ मिल सके? अस्पताल तो कमर्शलाइजेशन हो गया, चला गया, वो वापस आना चाहिए, क्या ये सोच थी? या ट्रेनिंग, डॉक्टर्स को आप ट्रेनिंग देते? पहले एक एम्स था, अब 6-7 एम्स हो गए हैं, 10 एम्स हो गए हैं और खोलने की कोशिश कर रही है। जो हमने देखा वो यही था कि एक छत के नीचे हर प्रकार का आँख का इलाज होना चाहिए। उसके लिए आपको 8-10 डिफरेंट ब्रांचेस के डॉक्टर्स रखने होंगे। उन डॉक्टर्स को पहली बात इकट्ठा करना, उन्हें दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों से दूर लेके अपने राज्य में लेके जाना और वहाँ उनको एक सुविधा के साथ साथ एक लोगों तक ये बात पहुंचाना कि आपके यहाँ पे एक वैसी सुविधा पहुंची है। वो एक जुनून जो टीम में रहता है कि नहीं, कोशिश करते रहेंगे, कैंप्स करेंगे, गरीबों तक जाएंगे, नुक्कड़ नाटक तक किए हम डॉक्टर्स ने रह के कि उनको समझ में आए कि बीमारी आँखों की, काला पानी, पुतली, क्या समस्याएं होती हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर ये एक मुहिम बन गई। लेकिन कहते हैं आपके हाथों में हुनर है, आपके हाथों में एक बहुत अच्छा टेक्निक है, लेकिन आप तकनीकी मामले में समझौता नहीं करते हैं। मशीन और टेक्निकल जो सबसे पहले वर्ल्ड में आएगी वो सबसे पहले ASG ग्रुप के पास होगी। क्या वजह है इसके पीछे? तकनीक की बात करते हैं तो आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ। आप मुझे इसलिए देख सकते हैं क्योंकि एक रास्ता क्लियर है आँख का। तो वैसे ही मैं एज अ डॉक्टर आपकी आँख के अंदर देख सकता हूँ। तो शरीर में आप ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए कुछ ना कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, यहाँ हम डायरेक्टली देख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी लेज़र, कोई भी नई तकनीक जिसका इस्तेमाल होता है, हम डायरेक्टली आँख पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता चला गया, वैसे वैसे आई में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट बहुत फास्ट होता गया। ऐसी ऐसी बीमारियाँ भी ट्रीट कर पा रहे हैं जिनकी वजह से पहले लोग अपनी रोशनी खो देते थे। तो वो टेक्निक के साथ समझौता करके तो पुराने में चले जाएंगे, वो तो मतलब किन पद्धतियों पे रहेंगे। आज की डेट में तो पेशेंट्स इस तरह से होते हैं कि मैं गाड़ी चला के आना चाहता हूँ हॉस्पिटल और अपना कैटरेक्ट करा के खुद ही गाड़ी चला के जाना चाहता हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट पद्धति। ऐसा नहीं है सिर्फ ASG करता है, बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहना पड़ता है। लेकिन एक बात थोड़ी और समझ में नहीं आती कि वो डॉक्टर्स जो अपने संतानों के लिए सोचते हैं, आपने तो उनके लिए सुविधा कर दी कि आप मेट्रो में जाइए तो ASG है, आप स्टेट के मुख्यालय पे जाइए तो ASG है, आप डिविजनल हेडक्वार्टर पे जाइए तो ASG है। तो आपने चूँकि अपनी जमात, मतलब आपकी डॉक्टरी पेशे के लोगों के लिए ज़्यादा सोचा या उनके संतानों के लिए ज़्यादा सोचा या फिर जनता के लिए? तो सोचना तो सबसे पहले पेशेंट्स के लिए था। जोन्स तक तो पहुंच गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं, लेकिन एक इंसान के रूप में भी देखना होगा डॉक्टर को, जो कई बार हम भूल जाते हैं। जब डॉक्टर के बच्चे बड़े होंगे, जब डॉक्टर के बच्चे की स्कूलिंग चाहिएगी, जब उन्हें कॉलेज में जाना होगा, तो वो लोग भी चाहेंगे कि हमें मेट्रो में मौका मिले, हम बच्चों के साथ रह सकें। बच्चे भी चाहेंगे पेरेंट्स के साथ रह सकें अगर उनकी नौकरी वहाँ लगती है तो ये एक सतत प्रक्रिया है। आप 5-7 साल सर्व कीजिए वहाँ पे, फिर आपके बच्चे बड़े होते हैं, आपको मेट्रोज़ में आना है तो वहाँ भी ASG का हॉस्पिटल है, जोन लेवल पे भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। तो ये फैलाना इसलिए एक तरह से समझ लीजिए कि ज़रूरी भी था, डॉक्टर्स के लिए भी सोचा और जनता के लिए भी सोचा। लेकिन आपने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और कई राज्यों की सरकारों को पीछे छोड़ दिया। आपने एक पॉलिसी बना दी कि जो बेहतर कामकाज करेगा उसको 5 डे वीक, है ना, और 2 दिन की छुट्टी। उसके बाद में आपने कहा जो और अच्छी सेवाएं देगा उसको 4 दिन जॉब करे, बाकी एंजॉय करे। ये तो कोई सरकार भी नहीं करती, तो इसके पीछे क्या मंशा है? ये शुरू किया है हमने अब, क्योंकि देखिए जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको, आपने भी बोला 20 साल हो गए, ऑर्गेनाइजेशन को भी ये 20वां साल है हमारा। 2005 में शुरू किया था मैंने और डॉक्टर शिल्पी ने। तो 20 साल में बहुत ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसी में झोंकी है। तो आज उन्होंने कभी संडे ऑफ भी नहीं लिया है। रविवार को जब सबकी छुट्टी होती है, हमारे हॉस्पिटल सब 24/7 365 डेज़ खुलते हैं। सरकारी अस्पताल भी नहीं खुलते, संडे को शाम को बंद हो जाते हैं या आधा दिन चलता है। हमारे यहाँ पे 24/7 365 डेज़। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी संडे को काम करता है, बाय रोटेशन चलता है, उनका वीक ऑफ कभी आता है। बट आप सोचिए किसी का अगर वीक ऑफ मंडे को है तो वो अपने बच्चे के साथ कैसे रहेगा? बच्चे की तो छुट्टी संडे को होगी। तो लगा कि इन्हें घर पे अपना समय थोड़ा तो बिताना होगा परिवार के साथ।
तो अभी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके साथ में ये शुरू किया है। फिर जो जूनियर डॉक्टर्स और आ रहे हैं उनकी टीचिंग ट्रेनिंग करने के लिए भी समय चाहिए। तो एक दिन अगर वो उसमें प्रदान कर सकें तो शायद वो जनरेशन के लिए, आने वाले लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा होगा और उनको एक थोड़ा रिलैक्सेशन होगा। और टेक्नोलॉजी सीखने जाना है तो कॉन्फ्रेंसेज में जाएं। तो अब हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ कि जो सीनियर डॉक्टर्स होते चले जा रहे हैं उनको सर्जरी के अलावा नई जनरेशन को स्टार्ट करना, ट्रेन करना, परिवार के साथ समय बिताना, मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होकर काम करना, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जब एएसजी खुद एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड बन गया, आज विदेशों में लोग आपको अपना रहे हैं, देश में आपका नाम हो गया, तो वासन जैसे ग्रुप को टेक ओवर आप किया, ये एक लोग दांतों तो अंगुली दबाते हैं कि एएसजी कल शुरुआत जोधपुर में, फिर बीकानेर गया, नागौर गया, जयपुर गया, देखते थे मेट्रो, मुंबई 17-18 ब्रांच होना और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का इलाज करना। उसके बाद आप वासन को जब टेक ओवर किया तो वो कैसे ड्रीम था, कैसे पूरा किया? जब वासन की खबर हमने सुनी थी एंड सबको ये ज्ञात रहे कि वासन ने ऑफ्थेल्मोलॉजी कैसे पूरे भारतवर्ष में फैले वो सिखाया है, और कुछ वित्तीय प्रबंधन सही नहीं रहे होंगे तो शायद कंटिन्यू ढंग से नहीं हो पाया। तो एनसीएलटी के थ्रू एक प्रोसेस हुआ IBC, जिसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जाके देखें। तो जब हम गए वासन देखने के लिए तो हम खुद गए, 60 लोग हम साउथ गए ये विज़िट करने के लिए, और ये जस्ट कोविड के बाद की बात है। तब हमने वासन का हर सेंटर विज़िट किया और ये देखने की कोशिश की कि हुआ क्या यहाँ पे। अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए थे, तो उस चीज़ के लिए वो उस समय में आगे नहीं बढ़ पाए। तो हमें लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसने पूरे देश को ये चीज़ सिखाई, आज क्या हम उसे वापस खड़ा कर सकते हैं। तो जब मेरी टीम पूरी 60 लोग वापस दिल्ली आए, एक रूम में हम लोग थे और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप लोग रेडी हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे खुद के 60 हॉस्पिटल हैं और हम 80 हॉस्पिटल वाली चेन को एक तरह से टेक ओवर करने जा रहे हैं। एक लाइन में उन्होंने जवाब दिया कि इफ़ नॉट अस देन हु, एंड इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन। तो कब करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन इस सफ़र को कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, आप चाहते तो एम्स की नौकरी के बाद विदेश भी जा सकते थे, अपना अस्पताल खोल के आराम से एंजॉय की लाइफ कर सकते थे। हजारों लाखों करोड़ों मरीजों को आपने सोचा, उसके साथ में जो आपके सैकड़ों डॉक्टर्स के बारे में आपने सोचा। अब जो वासन जैसा सफ़र है वो जब तय किया तो मन में सुकून है कि आप सही मुकाम तक पहुंच पाए। एक ट्रू पैन इंडिया प्रेजेंस जिसको कहते हैं कि हाँ, भारत के हर जगह, हर राज्य में वो क्वालिटी मिल रही है, वापस से साउथ में भी हम वो क्वालिटी दे पा रहे हैं। वो एक हमारा एक तरह से मंदिर था जहाँ पे हम पढ़ के सीखे सब कुछ। वहाँ से फिर जब सबको अपने अपने राज्य में वापस जाने का मौका मिलता है तो वही लोग जो विदेश जाया करते थे अब अपने राज्य, अपने गांव, अपने शहर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वो फ्रीडम मिलती है काम करने की, उन्हें वो टेक्नोलॉजी मिलती है वहाँ पे काम करने की। डॉक्टर अरुण के बारे में एक बात स्पष्ट कर दें कि ब्रेकफास्ट और कहीं होता है, फिर सर्जरी और कहीं करते हैं, लंच और कहीं करते हैं, फिर बाद में सर्जरी और कहीं करते हैं, रात को अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं, सुबह 7 बजे फिर दूसरी बार फ्लाइट में होते हैं। ऐसी मशीनी ज़िंदगी जीने के बाद भी खुद को ज़मीनी स्तर पर एक स्थापित करके रखना बड़ी बात है। ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर जो सीक्रेट्स हैं फाइनेंस के वो क्या हैं, ऐसी कौन सी हिंदुस्तान की और दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंस की कंपनियां हैं जो इनके साथ खड़ी हैं मुकाबले के साथ में, और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी लोगों की आंखों को स्वस्थ रखने का जो सपना है वो किस तरीके से करें पूरा। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। ब्रेक के बाद करेंगे एक बार फिर डॉक्टर अरुण सिंघवी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला। नमस्कार। नमस्कार, एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं एएसजी अस्पताल ग्रुप के संस्थापक सदस्य डॉक्टर अरुण सिंघवी। डॉक्टर अरुण सिंघवी वैसे जोधपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान के हो चुके हैं। जी, आप डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं, आमतौर पे MBBS मेडिकल कॉलेज में करके आते हैं, लेकिन आप व्यवहारिक ज्ञान देते हैं कि पेशेंट के साथ में कैसे पेश आना। अगर पेशेंट के साथ पेशेंस नहीं रखा
तो उसको डर रहता है, खतरा रहता है कि आंखों का ऑपरेशन है, लेटिना, तो कई तरह की चीज़ें होती है। वो ट्रेनिंग का पार्ट क्या होता है, कैसे, क्योंकि इस वक्त जो करोड़ दर्शक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के वो ये जानना चाहते हैं कि आप लोग किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। इंस्टीट्यूट से पढ़ के आने में आप सारी टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट नॉलेज से अवगत हो जाते हो। आज के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है मरीज़ के साथ बैठ के उसकी बीमारी के बारे में उसे बताया जाए, क्या हो सकता है, नुकसान, फ़ायदा, इलाज, क्या क्या प्रिकॉशंस उसे रखने हैं, उस बारे में डिस्कशन किया जाए। कोई भी यंगस्टर एएसजी में ज्वाइन करता है, हमारे 12-15 बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एक तरह से जोधपुर भी एक उसमें से है, कलकत्ता भी है, पटना भी है, तो हर राज्य में एक बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ उसे 4 से 6 महीने रह के रेडी होना होता है। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ हम सर्जिकल ज्ञान देंगे, वो सब वो लेके आते हैं, लेकिन उन्हें इन चीज़ों का अभ्यस्त होना होता है कि मरीज़ को कैसे आप समझा पाओ, जिससे कि एक वातावरण ऐसा बनेगा आने वाले कुछ समय में इंडिया में कि हर मरीज़ को अपनी बीमारी के बारे में पूरा ज्ञान होगा और वो उस चीज़ को आगे भी कुछ सोसाइटी में समझा पाएगा। 20 सालों से जो लोग आपके साथ काम, टीम के जो मेंबर्स हैं, उनको डाउट है कि आपने अपने शरीर में कोई रोबोट फिट करा रखा है। आप आधे घंटे पहले और कहीं होते हैं, फिर सर्जरी और कहीं कर रहे होते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? ये हाथों में कोई ऐसा कमाल है, या कोई धरती का भगवान जो कहते हैं, या कोई आत्मा प्रवेश करती है कि आप सब 24 घंटे में, पता नहीं, आज अभी सुना है कि आप जोधपुर आते हो 2-3 दिन के लिए 40-50 सर्जरी करके चले जाते हैं। मेरी इच्छा रहती है, सर्जरीज बहुत करने की, डॉक्टर हैं तो वो तो रहेगा ही, लेकिन और भी बहुत काम है। वित्तीय प्रबंधन आप कहते हो तो वो भी करना पड़ता है, यंग डॉक्टर्स का ध्यान भी रखना पड़ता है। आज करीब करीब हम लोग 7,000 लोग हैं जो कि एएसजी में काम करते हैं, तो एक तरह से कोशिश करते हैं सबका ध्यान रखने की। बट हाँ, शौक है, रोबोट वगैरह कुछ नहीं है, बट पैशन है, वो एक जुनून है, वो सबको है, मेरा नहीं है वो। अगर पेशेंट था तो आप 1 साल कहाँ थे? 1 साल आपने ब्रेक ले लिया, किसी ने सोचा संन्यास ले लिया, किसी ने सोचा विदेश पढ़ने चले गए, किसी ने सोचा कोई ट्रेनिंग लेने चले, आप थे कहाँ पर 1 साल? ये जो आपके जो प्रशंसक, जो पेशेंट हैं, या आपकी टीम है, वो भी जानना चाहती है इस हाथ से इस हाथ को पता भी नहीं चला। 1 साल डॉक्टर अरुण सिंह भी कहाँ चले गए? नहीं, देखिए, पेशेंट्स तो मैं देख रहा था लेकिन काम नहीं कर रहा था। ये 2018 की बात है, जब ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि हमारी टीम रेडी हो गई है ये सब करने के लिए जो हम अब तक करते आए हैं, तो कुछ और करने का सोचना होगा। तो तब बहुत लोगों से मिला मैं, इंडिया में कम से कम 70-80 लोगों से मिला होऊंगा, जिनसे समझा कि मेट्रोज़ में कैसे जाया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे जाया जा सकता है, ये सपना है हमारा करने का, तो इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। तो कई लोगों से मुलाकात होगी, कई इन्वेस्टर्स से मिला, उन्हें अपना सपना समझाया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग बताया। फिर कुछ लोगों से मिला जो बॉम्बे, दिल्ली में डॉक्टर्स थे, उनसे समझने की कोशिश की कि कैसे हम साथ में आके एक साथ इंस्टीट्यूट टाइप प्रैक्टिस बना सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके वहाँ के डॉक्टर्स की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश किया कि उन्हें टेक्नोलॉजी को कैसे हम सप्लाई कर सकते हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम हमारे लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप नॉर्मल काम करते हुए नहीं कर सकते, वो समय निकालना ही पड़ेगा। तो वो समय जो वो 1 साल था 18 से 19 के बीच का, उस दौरान ही ये सब कुछ हुआ, जो फिर मेट्रोज़ में मर्जर्स करने लगे हैं, M&As करने लगे, और फिर वासन की हिम्मत आई और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं। सिक्वोया कैपिटल तक पहुंचना, जो वर्ल्ड की टॉप की कंपनी है, इन्वेस्टक्रॉप तक पहुंचना, उनका विस्तार में उनका योगदान होना, जो आज सोशल मीडिया को फाइनेंस करने वाली इतनी बड़ी कंपनी तक आपकी रीच बनाना, इतनी बड़ी कंपनी तक अप्रोच आमतौर पे आम व्यक्ति तो जा भी नहीं सकता, और आप ठहरे डॉक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज का इलाज कर सकते हो, वहाँ तक कैसे पहुँच बनाई, और उनकी क्या आपके इस एएसजी को सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ाने में भूमिका? बहुत बड़ी भूमिका है और वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत साहब, उनकी एक बात याद आती है। जोधपुर आए थे, हॉस्पिटल विज़िट किया उन्होंने, अच्छा लगा हमें, तो वहाँ 10-11 डॉक्टर थे मेरे साथ में। उन्होंने बोला कि ये तो पता था कि तू आके यहीं काम करेगा, जोधपुर का है, जाएगा कहाँ, यहीं करना होता है काम, बट ये अच्छा लगा कि ये एक आंध्रा से डॉक्टर, ये महाराष्ट्र से डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर आके राजस्थान में काम कर रहे हैं। मतलब वो एक बात दिमाग में ऐसी कर गई कि हाँ, मतलब हर आदमी अपने स्टेट तो जाना ही चाहता है। इसका मतलब मैं यहाँ आया हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो आना ही था।
तो ये लोग भी तो जाना चाहते होंगे। तो ये ढूंढने के लिए हम इन्वेस्टर्स के पास पहुँचे कि इनको कैसे भेजा जाए। और जब उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ ठीक है, आप जैसे आपने राजस्थान में किया, आप दूसरे स्टेट्स में भी करना चाहते हो तो वी विल सपोर्ट यू, वो एक चेन बनती चली गई। तो पहले सिक्वोया आए, फिर इन्वेस्ट कॉर्प आए, उसके बाद में फाउंडेशन होल्डिंग एक पार्टनर के रूप में आए वो मेरे। उन्होंने मुझे M&As करना सिखाया, जो आप बोल रहे हैं, ये वित्तीय प्रबंधन, लीगल, लॉयर्स, NCLT, ये सारा कुछ उन्होंने मुझे सिखाया साथ में रह के। फिर इंडिया के सबसे बड़े फंड हैं केदारा कैपिटल, उन्होंने 2022 में इन्वेस्टमेंट किया। और वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप फंड हैं जनरल एटलांटिक, उन्होंने 2022 में इन्वेस्टमेंट किया। अगर आपके विचार ठीक हैं, आप एक अच्छा काम करने निकले हो तो जुड़ जाते हैं लोग। लेकिन ये समझ में आता है, इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन सोचता है कि मुझे मुंबई फिल्म में जाके काम करना है, वो संघर्ष याद आता है। लेकिन आपका ये संघर्ष याद नहीं आ रहा कि मुंबई जाना और सारे फिल्म स्टार का इलाज करना, मुंबई में 15 से ज़्यादा सेंटर स्थापित करना, ये अब अगर मोटे मोटे तौर पे आपकी मुंबई में कहाँ सेंटर्स हैं, बड़ी जगह देखे तो? पूरे मुंबई में काफ़ी सेंटर्स हैं। नरीमन पॉइंट पे है, परेल में है, दादर में है, जुहू में है, जोगेश्वरी में है, डोंबिवली में है, वाशी में है, थाने में है, कांदीवली में है, मतलब हैं काफ़ी सेंटर। तो जुहू की हम बात कर लेते हैं। जुहू तो पूरा सितारों से भरा पड़ा, तो क्या हम इस वक्त ये जानकर खुश हो सकते हैं कि ये जो हाथ, आपके रोबोट वाले हाथ हैं, वो कई फिल्मी सितारों की आंखों को ठीक कर चुके हैं या कर रहे हैं? और उन फेरिस में कौन कौन स्टार्स शामिल हैं? नाम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ आप जो बोल रहे हैं ऐसा है। एज अ पेशेंट, एक कोई फिल्म स्टार हो या कोई गांव का पेशेंट हो, क्वालिटी सेम रहनी चाहिए। 2005 में एक विज़न लिखा था हमने, जब एम्स से निकले थे मैं और डॉक्टर शिल्पी, तो एक विज़न लिखा था। कुछ गणमान्य व्यक्तियों को प्राथमिकता मिलती थी एम्स में, तो हमने सोचा था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जहाँ पे कि जो भी व्यक्ति, एंड आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड कोट यू, इफ़ अ पेशेंट वॉक्स इनटू एनी ASG हॉस्पिटल, he should be treated with the best quality care in the world, irrespective of his financial status, irrespective of his knowledge about the disease, and irrespective about the connects in the society. ऐसी कोई जगह हो जहाँ बस वो व्यक्ति आ जाए, उसका इलाज वैसा ही होगा जैसा कि उच्चतम स्तरीय इलाज वर्ष में पॉसिबल है। उसके लिए पूरी टीम बनाई, उसके लिए लोगों को जोड़ा, उसी के लिए ये मुहिम चल रही है। देखिए, आपने सीक्रेट तो नहीं बताया, मगर आपकी लाइफ का सीक्रेट क्या है? हु इज़ बिहाइंड ऑफ यू, जिन्होंने आपको डॉक्टर अरुण सिंघवी बनाया, जिन्होंने आपको मानवता से जोड़ के रखा, जिन्होंने आपको लालच से दूर रखा, जिन्होंने आपको दूसरे व्यसन से दूर रखा। लेकिन आज जैसे डॉक्टर अरुण वासन के हैं और डॉक्टर अरुण आज ASG के हैं, तो आज आंखों के इलाज के मामले में एक विश्वसनीयता का जो काम है, आपकी जो टीम है, वो कहते हैं कि आपकी कामयाबी, जो हमारे पास जानकारी है, वो टीम स्पिरिट है, उसकी वजह से आज ASG का नाम हुआ है। माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है रेज करने में किसी को भी। डॉक्टर शिल्पी के साथ जब एसोसिएशन हुआ एम्स में, तो ये हमारा जॉइंट विजन, जिसको लेके हम आगे बढ़े। आश्रमों से जुड़ा हुआ था, वहाँ जाके कैंप्स करते थे। तो ये शुरुआती दौर, जैसे आपकी ग्रूमिंग होती है, और इन सब के अलावा मैंने आपको बोला, अगर एक मंदिर कोई मेरे लिए है पर्टिकुलरली पूरे ASG के लिए, तो वो हमारा इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, जहाँ पे हमें वो सारा, एक तरह से जिसको कहते हैं ज्ञान के अलावा, वो संस्कार डाले गए कि पेशेंट्स के साथ में क्या क्वालिटी ऑफ इलाज होना चाहिए। हमने आपके मन को और मस्तिष्क को दोनों को पढ़ने की कोशिश की है। आप अगला कदम जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि शहरों तक तो आपकी रीच हो गई है, आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जागरूक करके आंखों के प्रति के, शहर वाले तो जानते हैं कि हाँ नहीं दिख रहा, दिखाना चाहिए, आंखों में नमी है, कुछ है, तो गांव के लोग अभी जागरूक नहीं है। क्या अभियान आपका रहेगा? यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है और यही सबसे बड़ा जुनून भी है, और यही करने निकले हैं। तो टीम पूरी रेडी है। दूसरा हॉस्पिटल हमारा खुलने वाला है बिहार में, एक बहुत छोटी जगह पे। अभी कुछ जगहों पे डिस्कशंस चालू हैं। शायद आने वाले 2 साल में आपको 100-150 सेंटर और ASG के एकदम जहाँ ज़रूरत है वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिले। अभी मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि करके दिखाएंगे तो शायद अच्छा लगेगा। चलते चलते सफलता का मंत्र तो बता दीजिए, कम से कम जो लोग आपको देख करके इंस्पायर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको भी पता चले कि आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या रहा है। कोई मंत्र नहीं है, उठ के काम करना है, खुद के लिए अच्छा लगे वो दूसरों के लिए करना है। हमने शुरुआत की थी अरुण के अर्थ से,
सूर्य का जो लालिमा जिसको कहते हैं, लालिमा फैला देते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में इतने कहा, विवेक, धैर्य, संयम, लक्ष्य और आगे बढ़ने की क्षमता टीम भावना के साथ होती है तो एएसजी संस्थान खड़ा होता है। और एएसजी वासन को जब टेक ओवर कर सकता है और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां जब साथ आके खड़ी हो सकती हैं, यानी टीम स्पिरिट भी सब कुछ है। मगर मन में आपने ठान लिया है, उसको जब तक पूरा करने का सपना देखना नहीं, उसको पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे और काम नहीं करेंगे तो आपकी कतई कहीं पर भी पूछ नहीं होगी। इसलिए एक बड़ी सीख आप भी लेकर के जाइएगा कि अगर आपको कोई भी काम करना तो संकल्प मजबूत रखिए और कुछ करके दिखाइए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर किसी और हस्ती से होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।